फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी कि जो हमारी वन पर्सन कंपनी है उसकी फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है. हाउ वन पर्सन कंपनी इज फॉर्म्ड. द मेन स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी आर एज फॉलोइंग. सो नीचे आपको दी गई है. दैट आर द फॉर्मेलिटीज विच आर डन फॉर ओपनिंग अ वन पर्सन कंपनी. गिविंग सेपरेट नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ ओपीसी इज चूजन. सबसे पहले वन पर्सन कंपनी को जो नाम रखना है उस नाम का क्या किया जाता है, चूज किया जाता है. द कंपनी बिजनेस इज रन इन दिस नेम. इनकी जिस नाम से कंपनी का बिजनेस चलाया जाएगा या किया जाएगा उस नाम का चुनाव किया जाता है. ऑल्सो द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी इज फॉर्म्ड विद द स्टेज ऑफ ओपीसी. और जब कंपनी का क्या है नाम हम सजेस्ट करते हैं और उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती हैं तो उसके साथ साथ ही एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीगली क्या मिल जाता है, एक स्टेटस मिल जाता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन का. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एन नॉमिनी. In the Memorandum of Association, what is the Memorandum of Association, which is known as MOA? It is a document which is required to prepare while opening of a company. जब हम एक कंपनी को ओपन करते हैं तो उस टाइम हम एक कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट इज प्रिपेयर्ड. वन पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज नॉमिनेटेड पर्सन. तो उसके अंदर क्या किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक पर्सन को वहां पर नॉमिनेट किया जाता है. किसके रूप में, एज अ नॉमिनी के रूप में. और रिटर्न कंसेंट ऑफ द नॉमिनेट पर्सन, और जो क्या है नॉमिनेटेड पर्सन है उसकी रिटर्न कंसेंट ली जाती है, यानी कि लिखित के अंदर उसकी स्वीकृति ली जाती है कि दैट ही इज कंसिडर्ड एज अ नॉमिनी ऑफ दैट वन पर्सन कंपनी. शुड बी देयर ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उस पर ऐसे ही किसी पेज के ऊपर नो. इट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस. ये कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास सबमिट करा दिया जाता है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट मीन्स वाइल वी आर ओपनिंग अ वन पर्सन कंपनी एंड फॉर व्हेन वी आर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार, एट द टाइम दिस डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू द registrar of the company along with the memorandum of association and articles of association. It is the another important document of opening a company. There are three main documents which are required at the time of opening a company, that is the memorandum of association, articles of association and prospectus. And along with it, it is a one person company, so prospectus is not required. Opening of a one person company, so while opening a one person company only the two main documents are given, that memorandum of association and the articles of association along with the nominee form, which is having a written consent of a nominated person for one person company. The main purpose of appointment of a nominee is to maintain the continuity of OPC. While one person company के अंदर एक nominee को appoint किया जाता है so that it may be continue रहे कि जो main person है अगर उसकी death हो जाती है तो जो भी nominated person है वो क्या करे, उस company को फिर run कर सकता है. Bearing OPC with the name. Under the name of the company, जो वन पर्सन कंपनी का जो नाम है उसके साथ ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी जो एक ये स्टेटमेंट है, इट मस्ट बी रिटन इन अ ब्रैकेट, वो उसके ब्रैकेट के अंदर मेंशन होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट किए जाते हैं फॉर ओपनिंग अप वन पर्सन कंपनी. टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी थ्री मेन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड. दे आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अ रिटर्न कंसेंट, और एक रिटर्न कंसेंट नॉमिनेटेड पर्सन की. दीज आर द थ्री मेन डॉक्यूमेंट्स which a person has to submit it to the registrar while opening a one person company. And the fifth point is the certificate of incorporation. यानी कि जब वो डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देता है, डिपॉजिट करा देता है, और रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, चेक करता है. एंड चेक करने के बाद में जब वो उनको ऑथेंटिफाई करता है, इट मीन्स दैट दे आर द करेक्ट. व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सेटिस्फाई विद द completion of the required formalities, he issue the certificate of incorporation. जब वो उन चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है तो आफ्टर दैट वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है. इट मीन्स उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ वन पर्सन कंपनी. What are the benefits of opening of a one person company? Limited liability. First of all, the most important thing of a one person company is its liability is limited. OPC has the quality of limited liability in it.
कि वन पर्सन कंपनी के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी पाई जाती है कि उसके अंदर जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। द लाइबिलिटी ऑफ इट्स ओनली मेंबर इज लिमिटेड अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कंपनी। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ओनली इसके मेंबर्स के अप टू किस तरह से कैपिटल जो इसके अंदर इन्वेस्ट की जाती है कंपनी के अंदर उतनी ही क्या होती है उसकी लाइबिलिटीज होती है। द सेकंड पॉइंट इज गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कि जो हमारा क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका क्या है एक अच्छा अल्टरनेटिव है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्योंकि लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं इज अ रिस्की बिजनेस होता है। ओपीसी के अंदर कमिंग अप इसकी उस गुड अल्टरनेट लेकर आया है किसका है ये सोल प्रोप्राइटर का कि सोल प्रोप्राइटर का जो रिस्क होता है अगर उस रिस्क को कोई पर्सन नहीं बियर कर सकता है देन ही कैन गो विद द वन पर्सन कंपनी। थर्ड पॉइंट इज शेयर होल्ड सोल शेयर होल्डर वन पर्सन कंपनी हैज वन शेयर होल्डर। वन पर्सन जो कंपनी होती है उसका एक ही शेयर होल्डर होता है एक ही मालिक होता है। इन इट ओनली वन पर्सन गेट द इसके अंदर खाली एक ही पर्सन को क्या मिलता है क्रेडिट मिलता है कि वही क्या है कंपनी का मालिक है। सारे क्रेडिट मतलब सारा लॉस भी उसी का ही है प्रॉफिट भी उसी का ही है। सोल डायरेक्टर अकेला ही क्या होता है व्यक्ति उसका डायरेक्टर होता है अकेला ही उसका रख रखाव भी करता है। देयर इज जनरली वन डायरेक्टर इन ओपीसी एक डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर कई बार कंपनी का जो फाउंडर होता है वही भी हो सकता है। एंड इट मे बी अ जॉइंट भी क्या हो सकते हैं डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन दो लोग जो एक साथ इसके डायरेक्टर बनते हैं उन दोनों को एक ही पर्सन के रूप में क्या है काउंट किया जाता है। ही हिमसेल्फ टेक ऑल द डिसीजन वो खुद ही क्या करता है सारे के सारे डिसीजन लेता है विदाउट द इंटरफेयर ऑफ मैनी पीपल्स बिना अदर पीपल्स के इसके अंदर किसी के इंटरफेयर के। मोर लॉजिकल दिस इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ये बिजनेस की वो फॉर्म है जो क्या है काफी ज्यादा लॉजिकल है। इन इट ऑन द वन हैंड वहीं एक तरफ द ड्रॉबैक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो ड्रॉबैक्स है जो कमियां हैं हैव बीन रिमूव वो खत्म कर दी गई हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ नाउ देयर विल बी नो नीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इन अ रॉन्ग मैनर। अब वहीं दूसरी तरफ जो लोग क्या करते थे प्राइवेट कंपनी को रॉन्ग मैनर से स्टैब्लिश करते थे। सो नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू स्टैब्लिश अ प्राइवेट कंपनी विद द रॉन्ग मैनर दे कैन गो विद द वन पर्सन कंपनी। एंट्री इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस यूनिट्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एंटर करने के लिए। दिस अपॉर्चुनिटी विल एनेबल करती है उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करती है किस चीज का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी वन पर्सन कंपनी की क्या लिमिटेशंस है। द मेन लिमिटेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी आर एज फॉलोइंग मोर फॉर्मेलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी की लिमिटेशन यही कि फॉर्मेलिटीज ज्यादा करनी पड़ती है। देयर आर द थ्री डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द कंसेंट ऑफ नॉमिनी ये थ्री डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कराना पड़ता है। स्टोरेज ऑफ रिसोर्सेज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज एंड ओपीसी इज लेस देन इन पब्लिक कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं ऐसे सेक्टर्स जिनके अंदर हम वन पर्सन कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं दैट आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। अनबैलेंस डिसीजन जनरली जो डिसीजंस हैं वो टेकन लिए जाते हैं बाय वन पर्सन। सो वहाँ पर ऑलवेज क्या है अपॉर्चुनिटीज इस तरह की रहती है कि वहाँ पर क्या है अकेले व्यक्ति ने डिसीजंस लेने हैं तो मे बी देयर विल बी द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं कई बार गलत भी हो सकते हैं। नाउ देयर इज a difference between a public company and private company which is given here। देखिए the minimum numbers of a private company के लिए 2 चाहिए और minimum persons for a public company the members will be 7। मैक्सिमम कम से कम 2 हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 इसके अंदर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है कितने भी लोग इसके अंदर इसके मेंबर्स हो सकते हैं। इनके नंबर ऑफ पर्संस कैन टेक द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। नेम इट इज नेसेसरी है प्राइवेट कंपनी के लिए कि प्राइवेट लिमिटेड क्या है नाम के पीछे लिखना और जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए एसेंशियल है वर्ड लिमिटेड वर्ड क्या है कंपनी के नाम के पीछे लिखना। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 डायरेक्टर कम से कम इसमें होने चाहिए और इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 तो एसेंशियल हैं होने ही चाहिए। इन्विटेशन टू द पब्लिक प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट
प्राइवेट कंपनी लोगों से क्या है शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट कर सकती है पब्लिक से शेयर्स और डिबेंचर्स के रूप में। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो नो फ्रीडम नहीं है कि अपने हिस्सेदारी या अपना जो शेयर है वो किसी और को प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस या इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो डॉक्यूमेंट होता है उसे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी इन्हें क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। स्टैच्यूटरी मीटिंग, इनके लिए कोई भी स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके लिए स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाना यानी कि एक लिमिटेड अंतराल के बाद में उनकी जैसे कि जो मीटिंग होती है वो बुलाने क्या होती है, नेसेसरी होती है। राइट ऑफ गिविंग लोन टू द डायरेक्टर्स, इट कैन गिव लोन टू द डायरेक्टर्स विदाउट द परमिशन, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ये अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, ठीक है। लेकिन प्रायर अप्रूवल जो सेंट्रल पब्लिक कंपनियों को सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इट इज नॉट एसेंशियल टू प्रिपेयर एन इंडेक्स ऑफ मेंबर, कि मेंबर्स का जो एक इंडेक्स है, जो लिस्ट है, वो बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड्स हो जाते हैं किससे, 50 से ज्यादा, तो इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या है, बनाना जरूरी है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, प्राइवेट कंपनी को कम से कम क्या है, 1 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी को 5 लाख से क्या है, स्टार्ट किया जाता है।